Good morning, everyone, and welcome to another Forensic Friday. This is episode 5 of season 3, and the topic of today is the Digital Forensic Incident Response Field Kit. Now, it is very common that we land up at the crime scene and we are not prepared to tackle whatever we see there. और ये सबसे आवश्यक सबसे जरूरी है कि जब हम वहां मौके पे पहुंचे तो हमारे पास पूरी तैयारी होनी चाहिए कि जो भी हमने करना है, चाहे सीजर करना है, चाहे वहां पे एग्जामिनेशन करनी है, चाहे जो भी करना है, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर हो, जो भी हो, उसको देखने के लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए. So in that context, what I'm going to do is that I'm going to hand this session over to my colleague Savita, और सविता ये सेशन आगे बढ़ाएंगे. So over to you, Savita. Thank you, sir. Good morning, everyone. My name is Savita and I'm representing Forensic Friday, Season 3, Episode 5. Today's topic is Digital Forensic Incident Response Field Kit. Before I begin, let me show you a short video.
today, agenda of today's session, to understand what is the principle of digital evidences and incident response, and also how we will protect our digital evidences from any alteration or modification, and what is the role of first responder. Okay, now I will tell you who is the first responder. The first responder, the person who visits first time at the crime scene and who has authorization to access all the digital evidences of the victim after the crime. And वो कोई भी हो सकता है, like नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, या फिर इन्वेस्टिगेटर हो सकता है, जिसके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो क्राइम सीन को सेफ गार्ड कर सके और एविडेंस को कलेक्ट कर सके एंड प्रिजर्व कर सके इन प्रॉपर मैनर. ओके, सो नाउ आई विल टेल यू what is the role of first responder. Number 1, identifying the crime scene. मेरे पास एक स्टोरी है, बहुत पहले की है, जो मुझे किसी ने सुनाई थी, मैं वो आपको सुना रही हूँ. तो बहुत पहले क्या था कि लोगों को ना उतनी समझ नहीं थी डिजिटल एविडेंसेस की. तो 2 ऑफिसर गए थे इन्वेस्टिगेट करने. तो वो मॉनिटर उठा के लाए थे. उन्हें लगा था कि ये टीवी जैसा दिख रहा है, तो इसी में डिजिटल एविडेंस है. बेसिकली उनको ये नहीं पता था कि डिजिटल एविडेंस उस मॉनिटर में नहीं, सीपीयू में होगा. तो वो डिजिटल एविडेंस नहीं, डिजिटल डिवाइस लेके आए थे. सो माय पॉइंट इज कि जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर है उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि वो जो क्राइम सीन पे जा रहा है तो आइडेंटिफाई कर सके रिलेटेड एविडेंस को. Number 2, safeguarding the crime scene. Number 3, preserving the temporary and fragile evidences. Let's suppose कि मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ, अगर मैं क्राइम सीन पे जाती हूँ और मुझे लैपटॉप मिलता है. इन केस अगर मुझे उस लैपटॉप के रैम में कोई एविडेंस है, लैपटॉप अगर स्विच ऑफ हो गया तो हमारा एविडेंस तो खत्म हो गया. इन केस हमारा एविडेंस खत्म हो गया. अगर मैंने उस लैपटॉप को बिना रैम कैप्चर किए किसी एनालिसिस के लिए लैब में भेजा, उसमें बिटलॉकर का पासवर्ड हो सकता है, मे बी उसमें ऐसा कोई एविडेंस हो सकता है जो मुझे कोर्ट में प्रेजेंट करना है, राइट. तो वो तो खत्म हो गया. तो माय पॉइंट इज कि जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर है उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि वो कौन सा टूल कैरी करे एट द फर्स्ट टाइम ऑफ द क्राइम सीन, कि वो एविडेंस को प्रिजर्व कर पाए और सेव कर पाए. नंबर 4, कलेक्टिंग दी एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइम. जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि पुलिस ऑफिसर्स गए थे तो मॉनिटर लेके आए थे. उनको रिलेवेंट एविडेंस का नॉलेज नहीं था, इसलिए वो मॉनिटर लेके आए थे. तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के अंदर कि वो क्या कलेक्ट कर रहा है, क्या एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, उसके बारे में उसे पता हो, राइट. एंड टेकिंग नोट ऑफ ऑल दैट अकर. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब फर्स्ट टाइम आप किसी भी क्राइम सीन पे जाते हो तो उस समय क्राइम सीन की कंडीशन क्या है, क्या क्या एविडेंसेस वहां पे प्रेजेंट है, मतलब उसकी पूरी डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ 6th one is packing and transporting of digital evidences. Okay, now I will tell you what is the first responder toolkit. एक्चुअली फर्स्ट रिस्पॉन्डर के अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि जब वो फर्स्ट टाइम क्राइम सीन पे जा रहा है तो उसके पास क्या क्या टूल होने चाहिए. इन केस उसको साइट पे सर्वर मिल गया तो उसके पास स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए. अगर उस सर्वर की रैम कैप्चर करनी है तो रैम कैप्चर टूल होना चाहिए. एंड ऑल्सो अगर उसके हार्ड डिस्क की इमेजिंग करनी है तो इमेजर होना चाहिए, राइट. एंड ऑल्सो अगर उसके पास ये सब टूल है तो ही विल अंडरस्टैंड what is the strength and limitation of the electronics and digital evidences at the time of processing. And also one more an important thing, उसके पास एक forensic reliable tool होना चाहिए जिसके थ्रू वो डेटा को एक्वायर कर पाए. Okay, now let's talk about डर. What is डर? बेसिकली डर क्या है? ऑल इन वन किट है जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हो क्राइम सीन पे, और ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है. इट परमिट द triage, bag and tag for digital evidences, and also you can analysis the any evidences at the crime scene.
DIRC is the incident response kit, which which fulfill the requirement of the first responder. You can also call it as the first responder toolkit, which allow the IO to investigate in proper manner or seize the digital evidences or create the seizure memo as per the Indian law. Okay, what is the use of this डिजिटल इंसिडेंट रिस्पॉन्स किट? मैंने आपको बताया कि ये पोर्टेबल किट है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है. सो बेसिकली यू कैन कैरी इट एट एनी इंसिडेंट लोकेशन एंड ऑल्सो यू कैन seize, preserve and collect the evidences in forensic manner. And it also contain write blocker, duplicator, camera, tablet, screwdriver, Faraday bag, and forensic triage tool. Okay, let's talk about write blocker. Write blocker basically it secure your original evidences from tamperation or modification. I want to tell you कि with the help of write blocker you can preview your evidences, digital evidences, without any damage, any modification or any alteration, right? Or it support different kind of code like SATA, SAS, FireWire, USB, and we have different kind of write blocker. With the help of write blocker, you can save your electronics devices, and also you can preview at the time of the incident with the help of write blocker. Okay, डुप्लीकेटर हम सब जानते हैं कि कभी भी हम किसी भी ओरिजिनल एविडेंस पे कभी इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ डुप्लीकेटर हम ओरिजिनल एविडेंस की कॉपी बनाते हैं, क्लोनिंग करते हैं, इमेजिंग करते हैं, ताकि हम उस पर एनालिसिस कर पाए. इन केस जो ओरिजिनल एविडेंस है उसकी रिक्वायरमेंट अगर फ्यूचर में है तो हम उसको सेफ रखें. तो विद द हेल्प ऑफ डुप्लीकेटर हम इमेजिंग करते हैं और क्लोनिंग करते हैं. एंड वी हैव आल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ डुप्लीकेटर. Faraday bag play a very important role in the field of investigation. Let's suppose अगर किसी भी क्राइम सीन पे आपको मोबाइल मिल गया, वो ऑन कंडीशन में, हम सब जानते हैं कि मोबाइल को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसके एविडेंसेस को ऑल्टर कर सकते हैं रिमोटली. तो with the help of Faraday bag, we can block the cellular network or we can block the radio frequency. So this is very important to be. It is very important कि हमारे पास Faraday bag हो at the time of seizing the electronic devices. Okay, कैमरा ये हमारी सेफ्टी के लिए है. जब भी हम फर्स्ट टाइम क्राइम सीन पे जाएं तो क्राइम सीन की फोटो क्लिक करने के लिए, एंड जो भी एविडेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है, वो किस कंडीशन में है, डैमेज है, प्रॉपर कंडीशन में है, उसके लिए है, ताकि हम फोटो क्लिक करके उसके मतलब जो भी स्टोरेज डिवाइसेस है उसको अपने पास रख पाए कि जिस कंडीशन में था क्राइम सीन, किस कंडीशन में था. इन फ्यूचर अब कभी भी हमें उसकी जरूरत पड़े तो हम उसका यूज कर सकें. ओके, फॉरेंसिक ट्रियाज टूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वेस्टिगेशन में. अगर लेट्स सपोज मैं कहीं रेड करती हूँ तो वहां पे 15 कंप्यूटर्स हैं, तो 15 कंप्यूटर्स को मैं एक ही कंप्यूटर की इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगी. विद द हेल्प ऑफ ट्रियाज टूल मैं कीवर्ड सर्च करूंगी और उसके बेसिस पे एनालिसिस करूंगी. तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि जो ट्रियाज टूल है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है और जो रिलेवेंट एविडेंस है उसको फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है. सो व्हाट इज द फीचर ऑफ DIRC? बेसिकली क्या है, ये प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है टैबलेट में, जो कि बहुत ही
हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो सीजर मेमो को क्रिएट, वी कैन क्रिएट आल्सो सीजर मेमो विद द हेल्प ऑफ टैब, एंड आल्सो यू कैन डॉक्यूमेंट द स्टोरेज डिवाइसेस व्हाटएवर यू सीज एट द टाइम ऑफ द crime, and also you can detail the information of the incident, or you can make a photograph of the seized storage media. Okay, this is chain of custody form. As you आप देख सकते हो चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म में क्या है। नेम ऑफ द एसेसेस, डेट, टाइम, premise addresses, description, reason, action, receipt form, received by, data, time, and signature of the parties. Basically मैं ये बताना चाहती हूँ, with the help of this form, evidence को किसने first time seize किया है, and till the end, evidences को किसने प्रोसेस किया है, वो सारे डिटेल विद द सिग्नेचर ऑफ दैट पर्सन. यू कैन स्टोर द डिटेल ऑफ द एविडेंसेस विद किसने उस एविडेंसेस पे वर्क किया है उसके सिग्नेचर के साथ. ओके, सीजर मेमो इट इज अ लीगल नोटिस व्हिच प्रोवाइड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू सीज सस्पेक्ट एविडेंस if we have any doubt on the suspect evidences. मतलब अगर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से अगर कोई क्राइम किया गया है, अगर किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डाउट है कि उस पर्टिकुलर सस्पेक्ट पर्टिकुलर डिवाइस से कोई भी क्राइम हुआ है, तो वो उसको सीज करने की पावर देता है. सीजर मेमो एक लीगल नोटिस है जो उसको सीज करने की पावर देता है. इसमें सारी डिटेलिंग होती है कि बेसिकली किसने उसको सीज किया है और किस सेक्शन के अंडर वो आता है, नेम ऑफ द पर्सन एंड क्या एविडेंस है, किस कंडीशन में, वो सब कुछ. एंड दिस इज अ टैब. ये टैब का फ्रंट है. जब आप लॉगिन करते हो उस समय लॉगिन आईडी जब फर्स्ट टाइम आप क्रिएट करते हो, यूजर नेम एंड पासवर्ड. With the help of tab, you can create Caesar memo and also it support various features. I will show you. Okay, you can create profile. मतलब जो भी ऑपरेट कर रहा है वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है. This is front page of the main page of the tab. In this you can see Caesar memo. And also it calculate the hash value. आप देख सकते हो जिसने भी क्रिएट किया है, यहाँ पे नेम लिखा है एडमिन, डिपार्टमेंट लिखा है फॉरेंसिक, एंड डेजिग्नेशन भी लिखा है कि किस उनका डेजिग्नेशन क्या है. और इसमें ये बताया है कि न्यू केस कैसे क्रिएट करते हैं. मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी. ओके, ये सीजर जब आप सीज करते हो, ये फर्स्ट स्टेप है. जब आप सीज करते हो उसमें क्या क्या डिटेलिंग होनी चाहिए, बट केस का नेम, किस स्टेट का केस है, एंड डिस्ट्रिक्ट किस सेक्शन के अंदर आता है, क्या एक्ट है, ये सारी डिटेल इसमें है. एंड विटनेस की डिटेल, इन सेकेंड स्टेप विटनेस की डिटेल्स दिखा रखी है मैंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड वन मोर थिंग, जो टैब है हमारा OCR फीचर्स को सपोर्ट करता है. OCR फीचर्स क्या है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. अगर कोई भी लेट सपोज कोई हार्ड डिस्क मिली है सॉरी लेट सपोज कोई हार्ड डिस्क मिली है क्राइम सीन पे, तो आप उसकी फोटो क्लिक करोगे, वो ऑटोमेटिकली उसका मॉडल नंबर, जो भी डिटेल्स है सब कुछ दे देगा. इनकेस अगर फोन मिला है तो उसका IMEI नंबर, IMSI नंबर और जो भी मॉडल नंबर है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको टैब शो कर देगा कि ये चीजें हैं. ओके, ये रिपोर्टिंग पार्ट है. रिपोर्टिंग पार्ट एंड मैंने आपको बताया था कि हैश वैल्यू को कैलकुलेट करता है. हैश वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में,
क्योंकि हमें पता है ओरिजिनल कॉपी की हैश वैल्यू क्या है, और अगर हम लास्ट में जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हैश वैल्यू वो मैच कराता है कि कोई भी टेम्परेशन तो नहीं हुआ है हमारे एविडेंस में। और ये 3 तरह की हैश वैल्यू को सपोर्ट करता है, MD5, SHA-1 और SHA-256। आप इसको साइमल्टेनियसली भी मतलब कैलकुलेट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और मतलब अगर आपको MD5 अप्लाई करना है तो यू कैन क्लिक ऑन चेक बॉक्स MD5 के लिए, अगर SHA-1 करना है तो SHA-1 के लिए, और साइमल्टेनियसली भी आप कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज सर्च एंड सीजिंग प्रिपरेशन फेज। प्लानिंग क्या होनी चाहिए जब आप किसी भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर जब किसी भी क्राइम साइट पे जाएगा तो उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। बेसिकली हमारी प्लानिंग और मोटिव ये होता है कि हम किसी भी डिजिटल एविडेंस को टैंपर होने से बचाएं। कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है वो भी वो उस एरिया में एक्सेस ना ले पाए, ताकि हमारा जो भी एविडेंस है वो सेफ रहे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो, कोई भी ऑल्टरेशन ना हो। लेट्स सपोज कि अगर मुझे लैपटॉप मिलता है क्राइम सीन पे, तो उसकी 3 कंडीशन होती है कि 3 कंडीशन में हमें लैपटॉप मिल सकता है। एक तो ऑफ कंडीशन में, या तो ऑन कंडीशन में, या तो वो ऑन कंडीशन में है और पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इन केस अगर वो ऑन कंडीशन में है तो हम डायरेक्टली उसको एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं। अगर वो ऑफ कंडीशन में है तो उसकी बैटरी हम निकाल के फिर उसको हम रैम कैप्चर करके फिर उसको हम एनालिसिस के लिए भेजते हैं। अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इन दैट केस ऑल्सो हम फैराडे बैग में फैराडे बैग में उसको डाल के फिर उसको एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ जो हमारा टूल है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, अगर उसे पता है कि हमें क्या क्या टूल फर्स्ट टाइम जब हम विजिट करते हैं क्राइम साइट पे हमारे पास होना चाहिए। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसको कि फर्स्ट टाइम वो कैसे एविडेंस को सीज करेगा, क्या टूल यूज करके एविडेंस को प्रिजर्व करेगा, एंड वन मोर थिंग, वो कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, किस कंडीशन में ट्रांसपोर्ट करेगा, ताकि कोई भी एविडेंस मतलब डैमेज ना हो, टैम्पर्ड ना हो। बेसिकली उसको मतलब इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो कैसे एविडेंस को प्रोटेक्ट करेगा, राइट। अभी मैंने आपको बताया कलेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ डिजिटल एविडेंसेस, मतलब वो बेसिकली यहाँ पे भी मैं वही रिपीट करूंगी लैपटॉप वाला एग्जांपल कि कैसे मतलब हम कलेक्ट करें विद द हेल्प ऑफ फैराडे बैग। हमें फैराडे बैग कब यूज करना है, किस कंडीशन में, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट फैराडे बैग है जो कि डिजाइन किए गए हैं मोबाइल के लिए और टैब के लिए। तो उसका जो मतलब पर्पस है वो अलग है, राइट, कि वो कैसे अगर फोन है तो उसकी सेलुलर नेटवर्क को ब्लॉक करने के लिए डिजाइन किया गया है, अगर टैब है तो उसके रेडियो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी आप किसी भी क्राइम साइट पे जाते हो तो आपको कैसे अपने एविडेंस को प्रिजर्व करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी अगर कोई भी डिवाइस ऑन कंडीशन में है तो हम उसको सडनली ऑफ नहीं करते हैं। मे बी उसमें कुछ प्रोसेसिंग चल रहा हो तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि उसमें क्या प्रोसेसिंग चल रहा है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका मतलब जो पता होना चाहिए कि जब आप फर्स्ट टाइम क्राइम सीन पे जाते हो तो मतलब आपको मतलब इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। And thank you. This is all from my side. If you have any question, ask me on this number. अभी मैं आपको डेस्क दिखाती हूँ, टैब दिखाती हूँ। ये डेस्क है, ठीक है, और ये जो हार्ड ड्राइव को सीज करने के लिए ये केस है, हार्ड ड्राइव केस है। ये फैराडे बैग है जो टैब के लिए है। ये फोन के लिए फैराडे बैग है जो सेलुलर नेटवर्क को ब्लॉक करेगा, राइट। ये टैब और ये राइट जिसके हेल्प से आप अपने एविडेंस को मतलब प्रीव्यू कर सकते हो
और मतलब इसमें देखो मैंने आपको बताया ना डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्ट, फायर वायर, यूएसबी 3.0 एंड साटा एंड सैट पोर्ट। दिस साइड, ओके, दिस साइड इज लैन केबल। एंड बेसिकली ये क्या करता है कि आपके एविडेंस को ओनली प्रीव्यू करता है, ओनली प्रीव्यू करता है, और कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो इसमें, ऑल्टरेशन ना हो एट द टाइम ऑफ प्रीव्यूइंग। ये सेव करता है आपके एविडेंस को, ओरिजिनल एविडेंसेस को। ये कैमरा है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया ये कैमरा है, इसकी हेल्प से आप जो भी क्राइम साइड है उसकी फोटो ले सकते हो, मतलब जो भी डिजिटल एविडेंसेस है उसकी फोटो ले सकते हो, ताकि इन फ्यूचर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो कि वो किस कंडीशन में थे एविडेंसेस। आपको हमेशा से मतलब आपके पास एक हो कि इस कंडीशन में आपका एविडेंस था। And this one is also Faraday bag for mobile. और ये सारे केबल्स है। ये डेस्क का पार्ट है, जो कि डेस्क का पार्ट है। हाँ, ये टैबलेट जो मैं बता रही थी आपको, यूजर ने ओके। हाँ, ये देखो सीजन मेमो चेक हैश वैल्यू, सीजन मेमो पे मैं क्लिक करती हूँ। तो अगर ऑलरेडी यहाँ पे अभी कोई भी केस नहीं है, अगर इफ यू वांट टू क्रिएट अ केस, आई विल क्लिक ऑन न्यू केस, केस नेम। ओके, अभी मैंने अपना केस नेम दिया, मैंने अपना नाम दिया, ठीक है, और क्या स्टेट किस उसका केस है, किस स्टेट का, ये सब दिया, सारी डिटेल्स फिलअप कर दी। Have to fill all details. Yes. Next. Okay. Okay.
ओके आप केस क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ न्यू केस एंड यहाँ पे देखो आप एविडेंस भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे MD5 SHA-1 एंड SHA-256 ये एल्गोरिदम हैश एल्गोरिदम है जिसकी हेल्प से आप मतलब एविडेंस जो भी है वो मॉडिफाई मतलब उसमें ऑल्टरेशन हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है यानी ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको समझ आया होगा। Thank you, Savita. थैंक यू सो मच सर। And if you can, stop sharing your screen, please. Excellent. So this was a session related to basically, chain of custody, preservation of evidence, evidence seizure, and things like that. More, from a perspective of a person who will go to the mocha or the crime scene and collect the evidence at the crime scene. So one of the good things is that you do not have to do much yourself. As a first responder, you will take a photograph of the evidence, and that photo of the evidence will automatically ingest the serial number, the make, the model of the evidence that you're capturing. So for example, if it is a mobile phone, you will get the make model, say, it is the iPhone 14s, whatever, and it will give you the IMEI number. It will automatically use OCR and it will convert this and it will add it to the seizure memo, the IF4 memo that is mandated by the Government of India. So unmute yourselves, and anybody who wants to ask a question is welcome to ask. You can either raise your hand and I will enable it, या फिर आप अपने आप का वीडियो ऑन करके please ask your questions. Anybody? All right. So thank you everybody. Thank you for your time. And अगले हफ्ते मिलते हैं. Next Friday we meet again. Forensic Friday episode number 6. Goodbye.